डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानी होगी, मदरसों में जो मुल्ला और मौलवी बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने भी कुरान को तर्जुमे के साथ पूरा पढ़ा नहीं होता है। वो भी बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी हकीकत यही है, जिसने भी कुरान को तर्जुमे के साथ कायदे से पढ़ लिया, वो इस्लाम को छोड़ने की कगार पे आ जाता है। भले ही वो डर के मारे इस्लाम में रहने का दिखावा करे, क्योंकि इस्लाम को छोड़ने की सजा सर्तन से जुदा है और ये बात सभी जानते हैं। आज साहिल की स्ट्रीम में बच्चों को तालीम देने वाले मुल्ला जी आए और अपने एक्स मुस्लिम साजिद के सामने कीरत करने की कोशिश करने लगे। पर जब साजिद भाई ने अपने ही अंदाज में कीरत करना शुरू किया, तो मुल्ला के ना चाहते हुए पर भी उनके मुंह से क्या निकल गया, आइए खुद सुन लीजिए। शाहिद आलम जी, अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अंतुम आबिदून। क्या है? कर ले दूसरी सुना गया दूसरी सुना गए भाई। अरे बाप रे, ये भारी था यार। हरूफ तहाज्जुद नहीं, तो बड़े धीरे जबरदस्त धीरे तरीके पढ़ा से था पढ़ ना, रहे इसलिए थे। दिक्कत हो गई। किरात भूल गए। किरात ऐसे दूसरी करते हैं, सुना देखिए। बताऊं? नहीं, मैं करता हूँ, सुनिए। जी सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वाह 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 रजीम, वाह, क्या बात, क्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वाह, वला वाह, अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये है, सिंपल सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको सुन के क्या नाम है आपका भाई? आपको सुन के ऐसा साज- लग रहा है कि आप कहीं इमामत इमामत करते थे क्या? अरे अभी भी पहचान गए करते भाई। हैं? आप अभी भी करते हैं। आप मैं सुनिए सुनिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हो काफी गहराई से इस्लाम को जान गए हो, क्योंकि इतनी अच्छी किरत की हो अभी। तो यार तो इतनी फिर अच्छी भाई किरत करने गहराई से कहीं। जाना, गहराई से जाना हाँ, इसीलिए ना छोड़ा। हम आप लोग जाहिल तो है आप नहीं जो कि है ऐसे गहराई से बैठ गए जान के जो है कि स्टूडियो आप जहाँ जहाँ कमजोरी मिला कि थोड़ा सा चलो आप उस पर ही बहस करते हो, है नहीं? हाँ शाहिद साहब। किसी पे बात कर लो इनसे। उभरी हुई छातियां बोली क्यों दी जाएंगी। हाँ भाई शाहिद भाई। तो अभी जब मैं मेरे साथ एक कारी साहब भी हैं, तो जब मैं अरे इनको वाह। बोला ना ये बात। हाँ, तो जब जब मैं इनके बात बोला कि देखिए ये लोग हैं, ये लोग इनसे बात करिएगा, तो ये कह रहे थे हाँ कि नहीं ये लोग तो जो है कि ये लोग काफिर लोग हैं, इनसे बात नहीं करूंगा मैं। तो आपने अभी जो कुरान सुना है ना, तो इनसे इनको यकीन हो गया कि ये लोग काफिर नहीं है, ये लोग मुसलमान ही हैं अभी, मतलब थे अ- मुसलमान। तो इनको अच्छा, इस बात यकीन का हो यकीन गया हो है। गया है। जी तो जी, तो कारी अब ये साहब को आपसे लेके बात। आओ। जी जी, ये बात करना चाहते हैं आपसे। आप जी मुसलमान जी। हैं? एक बार आपने खुद से बोल, मुसलमान थे ना मतलब आप पहले? हाँ बिल्कुल थे। जी जी। अब बात करिए आप कारी साहब से। कारी साहब जी बोलिए। कैसे हैं आप? जी जी, बढ़िया है सब। और आप कैसे हैं? बढ़िया है। मैं भी ठीक हूँ। क्या इमामत करते हैं, क्या करते हैं मस्जिद में? बस पढ़ाते हैं मदरसे हाँ, में। मदरसे में जी पढ़ाते हैं। जी, तो आलिम आलिम फाजिल बने हैं या किस लेवल पे अभी? हाफिज हैं हम। अच्छा, हाफिज है। कारी भी हैं। कुरान को कभी जी पढ़ा कारी। है आपने? जी, कुरान को कभी मायने के साथ पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी कभी। क्या आपको ये जरूरी नहीं लगा कि आपने मदरसे में इतने साल दिए और ये आपके नजदीक एक आसमानी किताब है, ऐसी किताब जिसमें कोई शक नहीं है, क्या आपको जी जरूरी नहीं लगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ते हैं? जी, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं अभी भी। तो मुकम्मल पढ़ा कुरान आपने? नहीं, मुकम्मल मैंने नहीं किया है, वरना मैं पढ़ रहा हूँ अभी। रोजाना पढ़ते हैं। रोजीना पढ़ते हैं जी आप? जी, कभी कभी, मतलब अक्सर रोजाना ही पढ़ लेते हैं, मीनिंग के साथ। मीनिंग के साथ रोजीना पढ़ते हैं? जी जी, मतलब कि किसी किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं, वरना तो रोजाना पढ़ते हैं। अच्छा, चलो, हमारे कारी साहब जो है इन्होंने अभी तक मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ा है, रोजीना जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कारी साहब, आपको क्या लगता है इस्लाम इंसानियत के लिए एक अच्छा मजहब है? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा है। जी, अच्छा ये इसमें कोई बताइए। शक नहीं है। जी, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने कुरान जब पूरा पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे आप ये बिना शक के यकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा मजहब है या कुरान सबसे अच्छी किताब है? कुरान को 98% मुसलमानों ने ढंग से पढ़ा तक नहीं है। बस मुल्ला और मौलवी ने जो बक दिया उसी को सही मान लिया। आज से 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुई है।
जब से तो बहुत लोगों ने कोशिश किया गलती निकालने की, लेकिन इसमें तो कोई किसी तरह की खामियां तो है नहीं। अरे कितनी सारी खामियां हैं कारी साहब, लेकिन जी वो तो बाद में है कि खामियां है या नहीं है, लेकिन आपने खुद तो पढ़ा नहीं है ना। नहीं, हमने नहीं पढ़ा है पूरा, तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कुरान तो शरीफ फिर के बारे में कैसे, तो। तो कैसे फिर आपने ये दावा कर लिया कि ये सही किताब है जब पढ़ा ही नहीं बिल्कुल है? ये ये तो सही किताब है। अंधविश्वास है, जी ये तो अंधविश्वास है ना, कि आपने पढ़ा भी नहीं और दावा ठोक रहे हो आप। बिल्कुल, ये तो दवा हम ठोक रहे हैं। नहीं, आपको हाँ तो कैसा ये लगता है? आप अपनी बात नहीं, बताएं। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक दिमाग अपना क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास करके आप इस किताब को सच्ची मान रहे हैं? बिल्कुल हम सच्ची मान रहे हैं। जब अंधविश्वास, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मतलब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। सर आपने देखा तो नहीं है ना, जी आपने देखा तो नहीं है ना अल्लाह को देखा ना मोहम्मद साहब को देखा आपने, अल्लाह को तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो फिर कैसे जी यकीन कर लिया? अभी मैं अगर दावा कर दूं कि एक ऐसी शख्सियत है और वो दिखती नहीं है और वो मुझे मैसेज दे रही है, कुछ बोल रही है, तो आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, जो मानने का होगा तो वो तो मानेंगे ही। हाँ, लेकिन आप अगर मैं ऐसा बोलूं अभी आपको कि मेरे सामने एक शख्स है, एक एंटिटी है जो मुझे ये मैसेज दे रही है कि कारी साहब जो है वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो आप मान लेंगे? तो सबसे बड़े तो नहीं। बेवकूफ आप हैं, क्यों? मैं बेवकूफ हूँ जो देख के इसमें गंदगी देख जो के इस निकल तरह की गया, बातें कर रहे या हैं आप। आप बेवकूफ है कारी साहब, कि आप अब बेवकूफ है मुझे कि आपने अभी तक उस किताब को पढ़ी भी नहीं लेकिन आप उसको सही मान रहे हैं? दोनों में से बेवकूफ कौन है? बिल्कुल हम सही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किस बुनियाद पे? नहीं, हमने तो किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि ये गलत है। अरे आपके ही मुंह से आपने सुन रहे हैं बस पहली कुरान बार। सुना है, पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है ना। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग, आप खुद सोचो, ये मुसलमानों का ये हाल है। आपका कैमरा ऑन हो गया है, आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लीजिए। अच्छा, आप खुद सोचो कि ये कारी हाफिज लोग का हाल है, 7-7 8-8 साल मदरसे में ये लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इन्होंने खुद ने अभी तक कुरान को नहीं पढ़ा है। मैं ये इस वजह से ये थोड़ा खींच रहा था ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि मुसलमानों का ये हाल है। ये बिल्कुल अंधविश्वास में, दिमागी अपंगता में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कारी साहब ये बताइए कि जी कुरान की और इस्लाम की सारी बातें जो है वो इंसानियत के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कारी साहब, अगर समझ लीजिए कि आपके घर में, आपकी फैमिली में आपकी बीवी है, आपकी माँ है, और आपकी बेटी है, आपकी बहन है, ठीक है? जी अब कोई बाहर से आके अगर हमला कर दे आप लोगों के घर पे, ठीक है, जी और आपको और आपके घर में जो मर्द हजरात है उनको मार दे, और उसके बाद जो आपकी बीवी है और बहन है इनको अगर बांदी बना ले, और उसके बाद वो आपस में एक एक को शेयर कर दे, मतलब जैसे 5-6 लोग हैं, एक ने आपकी बहन को लिया, दूसरे ने बीवी को लिया, तीसरे ने आपकी माँ को ले लिया, और उनके साथ अगर करे, और फिर जब उनका मूड खत्म हुआ यानी दिल भर गया, तो उसको आप ये मार्केट में कैसी बेच बातें कर दो। रहे हैं? आपके आप आपके ये माँ इंसानियत और है बहन कोई कारी साहब? कोई ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं, इसको आप अच्छा काम आपने समझते हैं किसी या को दे गलत काम रखा है समझते अपनी माँ अपनी? फिर ये हैं? कैसी इसको कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप कारी अपने साहब, बारे में बताएं कि हेलो, कारी आप अपनी साहब बात आप बताएं कि इसको, हमने नहीं नहीं, आप अपने बारे में बताएं कि हमने अपनी बहन को अरे दे रखा है, बताऊंगा अपनी माँ को दे मैं रखा है, ऐसी बात बोले। अपनी तरफ मैं मिसाल देना, आप हमारे तरफ नहीं दें। बिल्कुल आप अच्छा, अपनी लेकिन तरफ दीजिए कि अच्छा मैं हमने ऐसे दे रखा है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। अगर कोई अपनी तरफ मेरे आप घर इशारा वाले कर को, लें। अरे करता हूँ भाई, क्यों टेंशन ले बोलिए, रहे हो? आप बोलिए हाँ, कि मैंने अपनी अगर, माँ को अपनी बहन को ये अरे बताया रुक नहीं बताया। जाएगा कारी। इनकी माँ बहनों पर बात आती है तो इनको बहुत मिर्ची लग जाती है और काफिर कहकर गैर मुस्लिम महिलाओं को यही लोग बंदी बनाना चाहते हैं। कारी रुक जाएगा, जी मुझे मालूम है तुमको ये बात दिल के अंदर छू गई है, रुक जाओ। नहीं। बुरी लगी ना? हाँ हाँ लगी ना बुरी? हाँ है ना? तो ये एक गलत काम है ना, अगर कोई इस तरीके से करता है तो किसी के साथ भी, चाहे वो आपकी माँ बहन हो चाहे वो मेरी माँ बहन हो, है ना, जो इस तरीके से हाँ करे, ये वो बड़ा जलील इंसान होगा ना। हाँ अच्छा रुको, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूँ। तो कारी साहब ने कहा कोई इस तरीके से इनकी माँ बहन या बेटी बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले, लौंडी बना ले, और उसके साथ करे, और उसको मार्केट में बेच दे, तो ये गलत काम है। और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला
एक नंबर का जलील इंसान है। ठीक है ना कारी साहब? अच्छा ठीक है ना? अग्री बोलिए। करते हैं ना मैं और आप? हाँ आप हाँ मानते हैं ना बोलिए इस बात चलिए। को, कैसा इंसान? अच्छा अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि यही काम आपके नबी और सहाबा ने किया और बल्कि इजाजत भी दी और कुरान भी इजाजत देता है, तो फिर क्या? ऐसा नहीं किया है। अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं किया है, तो फिर आप फिर कहेंगे ना कि वो ऐसी करने वाली शख्सियत जलील शख्सियत है। सुनिए, बेहतर है कि मैं ज़्यादा आपसे बहस नहीं करूं जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो। अरे भाई अरे, इसमें मैं दलील नॉलेज दे। होना ना होने की क्या बात है? इसमें नॉलेज जी होना नहीं होने की बात नहीं है ना। अगर किसी ने किया, किसी ने चोरी की तो गलत है। आप तो सब खुल के कि जिसने भी चोरी की गलत अरे है, किसी ने तो गलत है। वो इसी दिखा तरह रहा आप हूँ, वो इससे दिखा एग्री हुए ना, तो देखिए साहिल साहब एक दिखला रहे हैं, देख लीजिए ना। हाँ, भी दलील दे रहा हूं ना मैं आपको। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। आप मुस्लिम थे, सुनिए। अच्छा, तो ये देखो फिर तो आपने सही। छोड़ दिया, मैंने तो दलील। फिर आप काहे को इस चीज पे बहस अरे कर रहे हैं? कारी साहब देखो, अभी आपने हाँ ये कहा कि कोई आपकी माँ बहन के साथ करे तो ये नहीं वो नहीं जलील सुनिए, इंसान होगा। मेरी बात सुनिए आप। आपने जब आप खुद कहा मुस्लिम ना थे, अभी। आपने छोड़ दिया, तो और आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, इसमें काहे को लगे हुए हैं? अरे ताकि तुम्हारी आंखें खुले। अभी कोई अगर अरे तुम्हारी जाओ माँ बहुत। बहन को। अरे तुम्हारी कुछ तो ये, तुम्हें तो कुछ ये मिला अच्छा, नहीं है और दलील तो तुम ले लो। दूसरों को ये कर रहे हो। हाँ? कारी साहब, दलील तो ले लो। अरे कोई दलील वलील नहीं चाहिए। क्यों? जब आपको यकीन ही नहीं है, जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, अरे तो तो आप रुको तो सही। आपकी तरफ से अच्छा कोई रुको, मैं पढ़ दलील की देता हूँ, जरूरत रुको। नहीं है। नहीं नहीं, आप अपना रहने कारी साहब। दीजिए। अरे रुको, नहीं ऐसे नहीं जाना है, रुक जब जाओ। आप मेरे मुस्लिम पास थे लैपटॉप तो है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लैपटॉप से पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लगता थोड़ा है, रुक मुझे जाओ। काटिए इसको, मुझे जरूरत नहीं है अच्छा बस। सुनो। अरे सुनो कारी बात। साहब, भागना नहीं। रुक जाओ, जी। कारी साहब भागना नहीं है। सुनो, ये अरे देखो। नहीं नहीं, मुझे कोई सही आपसे कुछ बुखारी। नहीं सुनना है। सही बुखारी हदीस नंबर 2542 क्या कहती है, देखो। हाँ, अबू सईद हाँ ये रदियल्लाहु अन्हु को वाली। देखा तो इनसे एक सवाल किया, आपने जवाब में कहा नहीं, कि हम आप रसूलुल्लाह ये के कह रहे हो, साथ। सुनिए। अरे पहले सुन तो लो। ये देखो, रसूलुल्लाह ने नहीं, हम कहा तो उल्टा सीधा रसूलुल्लाह सुनना नहीं के चाहते साथ आपकी बात। गजवा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई। हाँ, रास्ते में ही, यानी औरतें हाथ लगी, अभी हिंदी दूसरों ना की बोलिए। औरतें हाथ लगी और रास्ते में ही ख्वाहिश अभी हुई हिंदी में सहाबा बोलिए। लोग हाँ, की डिंगी डिंगी करने की। अभी भी मुसलमान है। देखो कह अच्छा, रहे हैं आगे क्या है? हेलो अरे भाई साहब। कारी साहब। कारी साहब, कारी साहब का कहना है कि हमको इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम हदीस का। हाँ, तो पहले रेफरेंस, कारी साहब को कहे कि रेफरेंस ले ले और बाद में जाके इस पे तहकीक कर ले। आप कुछ आप आइडिया बनाइए। अरे भाई कुछ कह रहे कारी अच्छा, साहब। हाँ कारी साहब बोलिए। क्या पता आप ये फेक दे भेज रहे हैं, फेक दिखा रहे हैं और कुछ। अरे तो मैं इसी वजह से आप कह रहा हूँ ना कि आप मदरसे में पढ़ाते हैं, वहां के कोई जो आपके उस्ताद होंगे, सही बुखारी रखी होगी ना मदरसे में। जी। हाँ, तो सही बुखारी में जाके चेक कर लेना, पहले देख तो लो कि लिखा क्या हुआ है। आपके रसूलुल्लाह और सहाबा किस तरीके का गंदा जलील आपके वाला नहीं, आपके जलालत हैं कि वाला नहीं है? अमल। सुनिए सुनिए, एक मिनट। आपके रसूलुल्लाह तो आपके हैं या नहीं है? अरे आपके है ना, वो हमारे कैसे रहेंगे ऐसे गंदी हरकत अच्छा करने आपके वाला। नहीं है तो मुझे आपके नहीं है तो आप बहस मत कीजिए हमारे पे, फिर आप रहने अरे दें। तो आपके तो है ना कारी साहब, सुन तो लो नहीं पहले नहीं कारी आप। साहब। ऐसे ऐसे मुल्ला मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें खुद भी कुरान का ABCD नहीं मालूम। इस्लाम में सिर्फ शुगर कोटेड बातों को और भी शुगर कोटेड करके उसमें उल्टा सीधा जोड़कर झूठ फैलाकर आगे बढ़ाया जाता है। इस्लाम सिर्फ इसीलिए आज तक जिंदा है। कारी साहब साइड हो गए, उनका कहना है कि आप सही चीज नहीं दिखा रहे हैं। शाहिद साहब, चलो कारी साहब तो कल्टी मारे। लेकिन हाँ मैं एक चीज गाइस ऑनेस्टली कहूंगा कि जी। उनके अंदर इंसानियत है। कारी टू साहब बी बोलिए। ऑनेस्ट, हाँ जी उनके अंदर इंसानियत है। उन्होंने जब उनको ये मिसाल दी गई, उन्होंने साफ कहा कि ये जलालत वाला काम है, ऐसा जो करेगा वो जलील इंसान है। तो उतनी तो उनके अंदर इंसानियत है। हाँ, मसला ये है कि अच्छा, दूसरी दूसरी अच्छी बात कारी साहब की ये है कि जलेबी नहीं बनाए। सीधा कल्टी मारे वो एक अलग मसला है, लेकिन जलेबी नहीं बनाए उन्होंने। उन्होंने सोचा कि यार चलो सीधा निकल ही जाते हैं, है ना। तो अच्छा, उनको नहीं छोड़ नहीं, दो, कारी उनका साहब कहना है का कि जो आप पूरा हो अब गया। जो दिखा रहे हो वो बना बुनी के दिखा रहे हो। चेक कर लेना शाहिद हाँ आलम उनका साहब, चेक कर लेना, उनका अगर कहना गलत है कि बता भाई रहा हूँ तो जिस चेक उस कर ले। बारे में नॉलेज नहीं है तो उस बारे में बहस नहीं करना। तो उनका ये चेक कहना कर है, वो ले मैं वहीं जाके। है, अभी नहीं वहीं हूँ। अरे कारी साहब को बोलो जाके चेक कर ले, वहां मदरसे में सही बुखारी मौजूद होगी, उस पे जाके चेक कर ले। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।